विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 9 प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो तक उत्तर दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाए थे। आज हम तीसरी स्थिति और आगे की अन्य स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तो इसमें तीसरी स्थिति में लेते हैं। पहली स्थिति हमने ली थी कि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी थी कि जब कोई वस्तु अनंत व 2f2 के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब है वो f2 व 2f2 के मध्य बनता है। तीसरी स्थिति में हम क्या लेते हैं, अनंत पढ़ लिया हमने, 2f1 व अनंत के बीच में पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु है वो 2f1 पर हो, वस्तु कहाँ रखी हो 2f1 पर, यानी इस 2f1 पर कोई वस्तु है उसकी स्थिति है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई वस्तु है, ये 2f1 पर रखी हुई है, ये कोई वस्तु है जो 2f1 पर रखी हुई है, तो हमें 2 किरणें लेनी है और वो किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो हम 2 किरणें ले लेते हैं। हमने नियम में पढ़े थे 3 किरणों के बारे में अध्ययन किया। समांतर किरण जो फोकस पे जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, दूसरी हमने ली थी फोकस वाली जो समांतर हो जाती है, और तीसरी प्रकाश केंद्र O वाली जो बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तन के सीधी चली जाती है। उन्हीं में से 2 किरणों का लेंगे। जैसे हमें एक समांतर किरण लेते हैं कि ये किरण है वो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। ये उत्तल लेंस है, इस पर आपतित हो रही है, और जैसे वो लेंस की सतह पर गिरती है वो अपवर्तित होगी। और हमें पता है समांतर आने वाली किरण है वो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात f2 से जाती है। इससे जाएगी जो इसका मुख्य फोकस है f2 उससे जाती है। तो ये अपवर्तित किरण है वो f2 से जाती है। दूसरी किरण हम f1 वाली भी ले सकते हैं, प्रकाश केंद्र O वाली भी ले सकते हैं। तो यदि हम f1 वाली लेंगे, जैसे f1 पर आपतित होती है वो फोकस से आती है, तो ये जो किरण है वो f1 से होती हुई आ रही है, और जैसे वो लेंस में गिरेगी उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के पश्चात वो जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों जो किरणें हैं, ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण इस बिंदु पर काटती है, और वही उस प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये बिंदु इसको जब मिलाएंगे तो ये बिंदु कहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी प्रतिबिंब है वो कहाँ बढ़ रहा है, 2f2 पर। कहाँ बढ़ रहा है, 2f2 पर बढ़ रहा है। तो यदि वस्तु 2f1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 2f2 पर बनेगा। फिर आपको पहले बताया है कि लेंस में जो पीछे बढ़ने वाले प्रतिबिंब है वो वास्तविक होते हैं, और आगे बढ़ने वाले प्रतिबिंब है वो क्या होते हैं, आभासी। तो लेंस के पीछे की तरफ बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो वास्तविक होगा। और ये मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, उल्टा। मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ता है सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ता है तो उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, ये वस्तु है, बिंब है, ये प्रतिबिंब है, दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो किसके बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तीसरी स्थिति होगी। चौथी स्थिति पढ़ते हैं। हमने अनंत पढ़ लिया, 2f1 से परे या 2f1 व अनंत के बीच में पढ़ लिया, 2f1 पर पढ़ लिया। वस्तु को थोड़ा और पास में लाते हैं
2f1 व f1 के बीच में रखते हैं कि कोई वस्तु है वो 2f1 व f1 के मध्य रखी है। 2f1 व f1 के बीच में कहीं भी रखी है, जैसे वस्तु है वो यहाँ f1 और 2f1 के बीच में ये वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है। अब इसमें भी दो किरणें लेनी है। एक किरण ले लेते हैं समांतर किरण, ये समांतर किरण आती है। समांतर हमें पता है कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, तो ये f2 से जाएगी। ये वस्तु का ये प्रतिबिंब जो किरण है वो कहां से जाएगी, f2 से जाएगी। तो ये समांतर आने वाली f2 से गई। दूसरी किरण ले लेते हैं, चाहे समांतर ले लो चाहे O वाली ले लो। तो ये किरण जैसे ये किरण ले ली हमने, ये f1 फोकस से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। ये फोकस से आ रही है और ये जैसे लेंस में गिरेगी ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर जाएगी सीधी। अब ये दोनों किरणें, ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण दोनों इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ये होगा, ये इसका प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, तो प्रतिबिंब है वो लेंस के पीछे बढ़ रहा है। आपको पता है लेंस के पीछे बढ़ते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक। तो प्रतिबिंब है, पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख दिया। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2f2 के परे, 2f2 से क्या बन रहा है, दूर बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2f2 से दूर या परे बन रहा है, उससे दूर बढ़ रहा है या परे बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये तो बिंब है, वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंब से बड़ा। बिंब से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, बिंब से बड़ा है, ये छोटी है, और ये प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। तो बिंब से वस्तु का प्रतिबिंब वो क्या है, बड़ा है। फिर है प्रतिबिंब का स्वरूप, तो ये प्रतिबिंब दर्पण लेंस के पीछे बढ़ रहा है, तो लेंस के पीछे बढ़ रहा है तो क्या होगा, वास्तविक। और मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ रहा है तो ये होगा उल्टा। तो ये चार प्रतिबिंब हो गए। पांचवा प्रतिबिंब पढ़ते हैं कि जब वस्तु है, ये मिटा देते हैं और अगला प्रतिबिंब बढ़ाते हैं। ये चौथा प्रतिबिंब है, पांचवा पढ़ेंगे। टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 4 हम बढ़ चुके हैं। 5वां प्रतिबिंब है कि वस्तु है वो कहाँ रखी हो, अभी हमने 2f1 व f1 के मध्य रखी थी चौथे प्रतिबिंब में। अब हम क्या रखेंगे, वस्तु को f1 पर, कहाँ रखेंगे, f1 पर रखेंगे। और छठी स्थिति में कहाँ रखेंगे, f1 व प्रकाश केंद्र O के मध्य। तो ये छठी स्थिति लास्ट स्थिति होगी। तो पहले हम पढ़ते हैं 5वीं स्थिति, f1 पर जब वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका क्या स्वरूप होगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो f1 हो गया, ये 2f1 है, ये f2 है और ये 2f2 है। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है, f1 पर।
जब वस्तु F1 पर रख रही है, ये वस्तु है वो F1 पर रखी हुई है, ये F1 है, इस पे कोई वस्तु ये पड़ी है। अब इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पड़ेगा, तो वही दो किरणें लेंगे, एक तो समांतर किरण ले लो, ठीक है। अब वस्तु F1 पर रखी है तो F1 वाली मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कौन सी लेंगे, ये समांतर आती है, वो हमें पता है कहां से जाती है, समांतर आने वाली F2 से जाती है उत्तर लेंस में। और दूसरी प्रकाश केंद्र O वाली, प्रकाश केंद्र और से वाली बताया आपको कि बिना विचलन के सीधी चली जाती है। तो इन दोनों किरणों का आप कितने भी आगे बढ़ाओ दोनों कहीं नहीं काटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। जो जब स्थिति निश्चित नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, अनंत पर। तो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होगा, दोनों से मिली मिली, तो इसका जो आकार है वो क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, क्या होगा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जो दिखाई भी नहीं देता है कहने का मतलब। और प्रतिबिंब का जो स्वरूप है, प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये है, जब वस्तु F1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। छठी उत्तर लेंस से संबंधित छठी लास्ट स्थिति है कि जब वस्तु F1 पर प्रकाश केंद्र O के मध्य रखी हो, ये F1 है, ये प्रकाश केंद्र O है, इसके बीच में ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये F2 है और ये 2F2 है। अब कोई वस्तु जब F1 और O के मध्य है तो किरणें वही लेनी है, प्रतिबिंब अपने आप बढ़ेगा अगर हमने किरणें सही ली है तो ये समांतर किरण है, समांतर आपको पता है कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो ये कोई किरण है जो समांतर है, समांतर आने वाली कहां से जाती है, F2 से जाएगी। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र O वाली ले लें, प्रकाश केंद्र O वाली है, वो बिना विचलन के क्या चली जाती है, सीधे चली जाती है। अब ये दोनों किरणें समांतर थी, जिसको पीछे बढ़ाएंगे तो भी समांतर रहेगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये किरण और ये किरण जितनी आगे बढ़ाओगे दूर होती जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब को बढ़ाने के लिए जो किरणें होती हैं उनको पीछे बढ़ाना पड़ता है। तो दोनों किरणों को हम जब पीछे बढ़ाएंगे, तो दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब डॉट डॉट से बढ़ाई आभासी किरणें, क्योंकि हमने पीछे बढ़ाया है इसलिए इसका प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, सामने। और सामने बढ़ने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी। जब किरणें वास्तव में नहीं मिलके आभासी रूप से मिलती है तो वो आभासी किरणें कहलाती है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो ये इसका प्रतिबिंब बना है। 6 में से 5 प्रतिबिंब है वो वास्तविक होते हैं, केवल एक लास्ट वाला ऐसा प्रतिबिंब है जो F1 का O के मध्य रखते हैं, वो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी 5 क्या बने थे, वास्तविक। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के, सॉरी लेंस के सामने। जिधर वस्तु रखी रहती है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बढ़ता है। वस्तु भी सामने है और प्रतिबिंब भी कहां बढ़ता है, सामने बढ़ता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, लेंस के सामने जिस तरफ वस्तु या बिंब रखा है उसी तरफ इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब का जो आकार है, आकार कैसा है, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो यहां लिखेंगे बिंब से या वस्तु से बड़ा, बिंब से या वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और सामने बढ़ रहा है तो आभासी है, किरणें वास्तव में नहीं मिल रही इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी है और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है,
मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ता है वो उल्टा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ता है वो क्या होता है सीधा। तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने 6 स्थितियां उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की पढ़ी। अब हम आगे अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। अवतल लेंस से केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस से 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम अवतल लेंस का अध्ययन करेंगे आगे। तो अब हम अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियां होती है, एक तो होती है वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी अनंत व प्रकाश के केंद्रों के मध्य, चाहे आप 2f1 अनंत के मध्य यहाँ पे रख दो, चाहे 2f1 f1 के मध्य रख दो, चाहे f1 पर रख दो, 2f1 पर रख दो, f1 व o के मध्य कहीं भी रखेंगे, इसका प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेगा, o व f2 के मध्य, o व f2 के मध्य ही बनेगा, सॉरी f1 व o के मध्य ही बनेगा। चाहे आप f2 f1 पर रख दो, चाहे f1 पर रख दो, कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे पहली स्थिति पढ़ते हैं कि जब अवतल लेंस के सम्मुख कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जैसे हमें पता है कि अनंत का मतलब जिसकी स्थिति निश्चित नहीं होती, तो अनंत से आने वाली जो भी किरणें आपको केवल समांतर लेनी है, अन्य किरणें आपको नहीं लेनी है, अगर वरना अन्य किरणों से भी बढ़ता है लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको केवल 2 समांतर किरणें लेकर ही प्रतिबिंब बनाना ताकि गलत नहीं हो। तो अनंत वाले, जैसे अनंत से कोई किरण है, वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है, तो अनंत से आने वाली किरणें ज्यादातर क्या लेते हैं, सुविधा की दृष्टि से समांतर ही लिए जाते हैं। तो एक किरण ये ले लेते हैं कि जैसे ये किरण है वो अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। एक किरण ये ले लेते हैं, ये भी क्या है, अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब हमें पता है कि अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, तो अवतल लेंस होता है वो किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, मतलब ये अपसारी लेंस कहलाता है, ये किरणों को फैलाता है। तो फैला देगा, ये किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये किरण इस दिशा में चली जाएगी, इस दिशा में तो मिलेगी नहीं, तो इन्हें पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये किरण को फैलाता है, ये किरण क्या होगी, ये यहाँ पे अपसरित हो गई, तो अपसरित किरण है वो इधर चली गई। अब जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही ये किरण है वो फोकस से ये अपसरित होगी, जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं ये दोनों कहाँ मिल रही है, f1 पर, ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, f1 पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, f1 पर बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, f1 पर। अनंत पर जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब है वो अवतल लेंस में f1 पर बढ़ता है, ये इसका प्रतिबिंब का आरेख होगा। प्रतिबिंब का आकार मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। और सामने बढ़ रहा है तो कैसा होगा, आभासी। हमें पता है लेंस में सामने बढ़ने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, दर्पण में क्या होता है, सामने बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं, पीछे बढ़ने वाले आभासी होते हैं। लेकिन लेंस में सामने बढ़ने वाले आभासी होते हैं, पीछे बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब सामने बढ़ रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा, और पीछे बढ़ने वाले कैसे होते हैं, वास्तविक। तो प्रतिबिंब सामने बढ़ रहा है इसलिए कैसा होगा, आभासी। और वो भी बता आपको कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब ही होगा। और आभासी हमेशा क्या होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, और आभासी क्या होता है, सीधा। क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष पर बन रहा है इसलिए हमें ये नहीं पता चला कि ये सीधा उल्टा, तो हम नियम का उपयोग करते हैं। तो आभासी हमेशा क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब बढ़ते हैं अनंत व प्रकाश के केंद्र हो। अनंत
और प्रकाश से केंद्र O, चाहे आप 2f1 पर रख दो, चाहे 2f1 f1 के मध्य रख दो, चाहे f1 O के मध्य रख दो, चाहे 2f1 से परे कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब उसका एक ही जगह पर बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, ये वस्तु है और हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो हमने O व आयतन के मध्य कहीं भी रख दिया, तो हमने मान लीजिए 2f1 के मध्य रख दिया। दो किरणें लेंगे, एक समांतर किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पता है आपको। मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। तो ये हमें फोकस से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी किरण जैसे प्रकाश से केंद्र O वाली ले लेते हैं, तो प्रकाश से O पर तो आपको पता है कि कोई किरण है वो बिना विचलन के सीधी चली जाती है, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण और ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, F1 व O के, ये F1 है और ये प्रकाश से केंद्र O है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, F1 व O के मध्य, कहीं भी बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, वो तो बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपने 2f1 f1 के मध्य रखा है, यहाँ रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति वो थोड़ा इधर हो जाएगा। अगर आप पास में जाएंगे तो ये थोड़ा और पास में चला जाएगा, तो वो तो दूरी के हिसाब से आगे पीछे होता है, लेकिन बढ़ेगा कहाँ पे, f1 O के मध्य। चाहे आप कहीं रख दो, 2f1 पे रख दो, f1 पर रख दो, 2f1 f1 के बीच में रख दो, f1 O के मध्य रख दो, इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ये तो वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, हमेशा बड़ा नहीं होगा, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का स्वरूप सामने बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, और मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। तो इस प्रकार से ये अवतल लेंस में केवल 2 ही प्रतिबिंब होते हैं, उत्तल में 6 होते हैं। हमने टोटल 8 प्रतिबिंब बनाए हैं और आप इसका अध्ययन करना, बाकी हम आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।